ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, इनके सारे काम सफल हो जाए। पिता जो हताशा में है, दुखी में है, निराशा में है, पिता उन सबों से इन्हें छुटकारा मिल जाए। पिता आनंद की भरपूरी आने पाए, पिता ये आनंदमय हो जाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं राजा यीशु। अपनी आशीष से भर दे, अपनी ब्लेसिंग से भर दे पिता, और अपनी महिमा के लिए उपयोग करे प्रभु जी। हम आपके नाम से राजा इन्हें आशीष करते हैं। इनके सारे काम सफल हो जाए, हर एक जुए टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, सो कल आत्माएं बाहर जाए, की भरपूरी आने पाए, निराशापन दूर हो जाए और ये आनंद से भर जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, हर एक जरूरतें पूरी हो जाए, कर्ज की जाले फट जाए, नौकरी की ब्लेसिंग और बच्चे की आशीष मिलने पाए, घर की ब्लेसिंग मिलने पाए, सारी परेशानी डिप्रेशन और चिंताओं से ये आजाद हो जाए राजा यीशु, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रार्थना और वचन के सभा में। तो वचन सुने पूरा और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इतना महत्व हम प्रार्थना को देते हैं, हम वचन को देने वाले हो जाए, वचन पर विश्वास करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार। जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग निराशा में हैं, जितने लोग समस्या में हैं और अपने आप को एकदम हताशा और निराशा में डूबे हुए पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उस हताशा और निराशा से निकालेगा और आपको आनंद की भरपूरी में ले जाएगा। क्योंकि वचन कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब ये वचन हम अध्ययन करते हैं मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आनंद आता है, हमारे जीवन में सुख आती है, हमारे जीवन में शांति आती है, हमारे जीवन में आशीषें आता है। हालेलुया। किसके द्वारा? ये वचन के द्वारा। ये वचन ही है जो हमें बड़ी हमारे टूटी हुई नैया को पार लगा सकता है। ये वचन के द्वारा ही समुद्र को हम दो भागों में कर सकते हैं। ये वचन के द्वारा ही हम पहाड़ जैसी बाधाओं को हम लांग सकते हैं और पहाड़ जैसी समस्याओं को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। ये वचन ही है जो आपके बंद द्वार को खोल सकता है। ये वचन ही है जो आपको चिंताओं से निकालेगा। ये वचन ही है हमें चंगाई प्रदान करेगा। तो उस वचन को ले लो, अपने हृदय पे पटिया पर लिख लो और इस वचन के अनुसार अपना जीवन जियो। जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाए। किसके नाम से? मेरे नाम से पिता से कुछ मांगेंगे तो पिता उन्हें देगा। यीशु मसीह के नाम से हम मांगने वाले हो जाए। मांगना कैसे है? विश्वास के साथ। पुत्र, उसने कहा है तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे वारिस हो, तुम मेरे मित्र हो। तो हम विश्वास के साथ मांगे, बिना संदेह और बिना शक क्यों मांगे। वो हमारे जीवन में आनंद को भेजेगा, वो हमारे जीवन में चंगाई को भेजेगा, वो हमारे जीवन आंसू से भर देगा जब तुम विश्वास के साथ मांगोगे। यिर्मयाह 31 अध्याय के जब उसके हम 13 वचन को देखेंगे तो यहाँ हम पाते हैं, उस समय उनकी कुंवारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनको शोक को दूर करके उन्हें आनंद करूंगा। क्या करूंगा? शोक को दूर करके आनंदित करूंगा। 2024 में 2023 में आपके जीवन में क्या हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि देखो सब कुछ नया हो रहा है। 2025 में शत्रुओं के सामने तुम्हारे मेज को परमेश्वर बैठाने जा रहा है। हालेलुया। तुम आनंद के साथ जाओगे, तुम आनंद के साथ रोपे जाओगे और तुम बढ़ते जाओगे। ये 2025 में परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपको अपनी आंसुओं से भर रहा है। हालेलुया। निराश मत हो, निराश मत हो। इस वचन पर विश्वास कर। ये वचन के द्वारा हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। किसी बात की चिंता मत कर, हर एक बातें परमेश्वर के सम्मुख में रखे और अपना बोझ, अपनी चिंता परमेश्वर को दे दे। वो कहता है मैं तेरी चिंता करता हूँ, तो ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपना बोझ को दे दे, मैं तेरे बोझ को लेने के लिए तैयार हूँ। जीवन के क्षेत्र में हालेलुया आप चिंतित हैं, कल की चिंता कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा, वैसे क्या होगा, हर एक के जोड़ते परमेश्वर सही समय पर पूरा कर देगा आपके जीवन में।
हे मनुष्य चिंता मत कर, क्योंकि तेरा चिंता करने वाला, सृष्टि कमाने वाला सिरजनहार हमारी चिंता करता है। हालेलुया। तो कहता है उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूं। हालेलुया। 2025 में आपके जीवन में हताशापन, निराशापन आई हो, नुकसान आपको झेलना पड़े हो, बीते 2 महीने 3 महीनों से हो सकता है बीमार हो आप, आपके जीवन में जो भलाई है वो दिख नहीं रही है, निराश मत हो, क्योंकि भलाई उत्पन्न हो रही। तेरे जीवन के सारे जंजीरें टूट रही है, तेरे मार्ग खुल रहे हैं, तेरे बंधन टूट रहे हैं। परमेश्वर तुझे चंगा कर रहा है और तुझे घुरे से उठाकर, निचले स्थानों से उठाकर तुझे परमेश्वर यहाँ ला रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, प्रभु मैं जीवन भर दुख सहा, आनंद कब मिलेगा, कब मुझे खुशियाँ आएगी मेरे जीवन में। मैं कह रहा हूँ खुशियाँ आ चुकी है 2025 में तेरे जीवन में। बस करना इतना है कि तुझे विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि 2025 में परमेश्वर आनंद की दरिया में ले जा रहा है आपको। शत्रुओं के सामने मेज बिछा रहा है। जो आपको लड़ते थे, जो आपको पूछते नहीं थे, वो आपसे मेल मिलाप करने आएंगे। परमेश्वर ऐसा आपको बनाने जा रहा है, वह बना चुका है। इसीलिए शोक वाली आत्माओं को निकालो। शैतान का चाल है शोक और निराशा वाली बातों को भेजने के लिए, ताकि आप उन बातों में फंसे और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाएं। इसलिए निराशापन, हताशापन सब अपने जीवन से निकाल फेंको और परमेश्वर के उस वादे पर विश्वास करो जो हमारे लिए रखा है। हालेलुया। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। दुख के बदले आनंद दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। इस दुनिया पर शांति प्राप्त करने के लिए लोग लाखों लाखों खर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसा शांति उनके जीवन में चाहिए, वैसी शांति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वो शांति जो इस संसार से परे है, वो शांति हमें यीशु मसीह देगा। हालेलुया। हम उसके पास आए, प्रार्थना करें, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जीवन शांति और आशीष से भर जाएगा। ओ हालेलुया। तुम दुखी में थे, निराशा में डूबे हुए थे कुछ दिनों से, या अभी भी हो, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें दुख के बदले सुख दूंगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। दुखों में जीवन तुम जी रहे थे 2024 में, 2024 तुम्हारी निराशा बन गया हो, हताशा बन गया हो, और 2025 में आपको कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन 2025 आनंद का साल है। आपको आनंद की दरिया परमेश्वर ले जाएगा, आनंदित करेगा, तुम्हें हर्षित करेगा और तुम्हें आशीषों से और शांति से भरेगा। लेकिन कब? जब हम प्रभु को थामे रहेंगे, प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, उसके वचन पर हम विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कब हो जाएगा? जब तुम अपने खुदावन पर विश्वास रखो, भरोसा रखोगे, तुम्हारे दुख को दूर करके तुम्हारे जीवन में आनंदित आशीष से भेजेगा, आनंद की भरपूरी भेजेगा, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी। जब तुम्हारा मन उदास हो, जब तुम निराशा में हो, जब तुम दुखी में पड़े हो, इन वचनों को रिसीव करना, इन वचनों को अध्ययन करना, तुम्हारा जीवन आशीषित हो जाएगा। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन इन वचनों के द्वारा आशीषित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा और तुम आनंदमय जीवन जीना शुरू कर दोगे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। जब दुखी में हो, हताशा, निराशा आपको चारों तरफ घिर के बैठी है, जीवन में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये वचन को पढ़ना। ये वचन तुम्हें सही मार्ग बताए, ये वचन तुम्हें आनंद की दरिया में ले जाएगा और सही डिसीजन लेने में ये वचन आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। मैं उन्हें शांति दूंगा, दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी। उत्तम आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट दे रहा है। किनके जीवन में? जो प्रभु की इच्छा को मांगकर उस इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बेस्ट और उत्तम आशीष से दे रहा है।
इन दिनों परमेश्वर अगुवाई में कह रहा है, उत्तम यानी कि बेस्ट आपको मिल रहा है। हालेलुया। यह कहता है, मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट हो जाएगी, और जब आप उसके वचन पे चलेंगे परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम आशीष से, बेस्ट बेस्ट आशीष से आपको देगी, और आप उसे पाकर संतुष्ट हो जाएंगे, और उसके बदले आप प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। उसकी प्रजा कौन, उसके लोग कौन? यीशु कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरे आज्ञाओं को प्रेम करता है। जो मेरे आज्ञाओं पे चलता है वो मेरे वचन पर चलता है, मुझसे प्रेम करता है। तो यदि हम यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहते हैं तो हमें उसके वचन के अनुसार चलना है। केवल होठों से हम हे प्रभु नहीं, बल्कि दिल की गहराई से हम प्रभु को पुकारने वाले हो जाए। यीशु मसीह ने कहा है, वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका जो मन है मुझसे अलग। तो हम अपने आप को जांचे कि परखें कि हम जिस होठों से प्रभु की महिमा करते हैं, हालेलुया और स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्या उसी प्रकार मेरा मन भी प्रभु के प्रति ईमानदार है? क्या मेरा मन भी प्रभु से लगा हुआ है? और जिस दिन मन और होठों पर एक बात आएगी, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए, उसके वचन पे हम चलने वाले हो जाए, क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसके वचन से प्रेम करेंगे, और जब वचन से प्रेम करेंगे तो हम यीशु मसीह हमें आशीष देगा, तो हम उसकी प्रजा बन जाएंगे। कब? जब उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके राज के अधिकारी बन जाएंगे, और उस मुकुट को हम प्राप्त करने की होड़ में हम शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार करें और प्रभु के वचन के अनुसार चलें, वो तुम्हारे शोक को आनंद में बदल देगा, और तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तुओं से, उत्तम उत्तम आशीषों से तुम्हें भरपूर करेगा, ताकि तुम उसे पाकर संतुष्टि हो जाओ और तुम मसीह के राज में आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारा विश्वास मसीह में जन्म करते जाए। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करने जाए। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष। तो आए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वो आपको उत्तम आशीषों से भर रहा है, बेस्ट जो हमारे लिए है वो हमें देने जा रहा है, वो तुम्हारे शोक को निकाल कर आनंद की भरपूरी में तुम्हें भरने जा रहा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए, इन आशीषों के लिए, इन सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि जो वचन आपने आज हमें दिया है वो हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। उस वचन के द्वारा हम आशीषमय हो जाए पिता, और उस वचन के अनुसार चल कर हमारा जीवन आशीषों से भर जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता, जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, घर परिवार में अपने मध्य में पिता, उनके मध्य में अतिशय क्रम प्रकट होने पाए, उनके बीच में अद्भुत कार्य और चमत्कार आपके नाम से होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, ओ रिबारा सखा रवा, इनके शोक को आनंद में आप बदलने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जो भी शोक वाली आत्माएं हैं पिता, इनके जीवन में निराशा करने वाली आत्माएं जो इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन सारे बातों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ये आनंदमय हो जाए, इनका जीवन आशीषित हो जाए, इनका जीवन ब्लेसिंग हो जाए, और ये आशीषों से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। इनके जो भी रास्ते बंद हैं आपके नाम से खुल जाए, इनके सारे जुए टूट जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके सारे मार्ग ओपन हो जाए। री बाबा बारी से खेरे बे, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है, आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है, आपके वजूहों को तोड़ रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके मार्गों को खोल रहा है। तो इतना करके विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। जब तू विश्वास करेगा अपने जीवन में तू प्रभु की महिमा को देखेगा, तेरे जुए टूटेंगे, तेरे बंधन टूटेंगे, आनंद की भरपूरी, निराशापन, हताशापन दूर हो जाए पिता। घर परिवार में जो लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है पिता परमेश्वर, वो सब आपके नाम से दूर हो जाए। ओ री बाबा बा रे से खे रे बे रेखम जयम, रेखम जयम, रेखम जयम। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए,
घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आशीष से भर दे पिता, अपनी चंगाई से भर दे पिता, अपनी छुटकारे से भर दे प्रभु जी। इन्हें उद्धार का दर्शन दिखाएं और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुतायत से उपयोग करें पिता परमेश्वर है। जो भी पिता इनके जीवन में बंधन है, वो बंधन आपके नाम से टूट जाए, इनके रास्ते आपके नाम से खुल जाए। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई और छुटकारे से भर दे, उद्धार का दर्शन दिखाएं। इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार आशों से भर जाए, आनंद से भर जाए पिता परमेश्वर है। घर में जो भी लड़ाई झगड़े कतमाई कार्य करे, वो सब दूर हो जाए और इनके मध्य में, इनके बीच में, घर परिवार में सुख और शांति आ जाए। मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, रिश्ते जो बिगड़ चुके बन जाए, तो वे रिश्ते जुड़ जाए और सुख और शांति स्वर्ग से आने पाए। इनका जीवन परिवार आनंदमय हो जाए और पिता हर एक शोक और दर्द और दुखों से निकल कर ये आनंद की भरपूरी में पहुंचने वाले हो जाएं। आपने आनंद की भरपूरी इनके जीवन में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जो अंधकार की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में घिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके लिए, इनका जीवन आशीषमय हो जाए, इनका जीवन ब्लेसिंग हो जाए पिता, और ये आशीषित हो जाए पिता। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे पिता, और उद्धार का दर्शन दिखाए, उद्धार का मार्ग दिखाए पिता परमेश्वर है। यस पिता, अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करने वाली हो जाएं। हर एक अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं इनके जीवन से दूर हो जाए और घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन प्रकट हो जाए। अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, उद्धार का दर्शन दिखाएं और इनके कामों को सफल कर राजा यीशु। बड़ी बड़ी आशीष से, बड़ी बड़ी आशीष से आप इनके जीवन में देने चाह रहे हैं राजा यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें ब्लेस करते हैं। हर एक को अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, और अपनी आशीषों से पिता तृप्त करें। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो पिता, हर प्रकार की बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, लकवे के रोगी, पैलेस के रोगी, टीबी के रोगी चंगे हो जाए, सिर दर्द, सीने का दर्द, पेट दर्द यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। अपनी आशीष से भर दें, अपनी चंगाई से भर दें, अपनी छुटकारे से भर दें, और उद्धार का दर्शन दिखाएं पिता। हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए, रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, जो एडमिट हॉस्पिटल में वहां से आजाद हो जाए। साय, रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे हो जाए। आपने चंगाई दिया, आपने शिफा दिया, अपनी आशीष से आपने भरपूर किया राजा यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। रिखा बाबा रे से खेरे भी मुंह खोले और प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य कर रहा है, अद्भुत चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में भेज रहा है। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी की जालें आपके जीवन से फट रही है, आपके घरों से निकल रही है। इसी समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करें। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और इन्हें छू लीजिए राजा यीशु। इन्हें चंगाई और ब्लेसिंग प्रदान कीजिए। जो कर्ज में है वो कर्ज की जाले फट जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए। यीशु के नाम में सारे कर्ज के बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक कर्ज की जालों से आज़ाद हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। इनकी मेहनती कमाई जहाँ फंसा है, कंपनी में, ऑफिस में, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किए हैं पिता, किसी को दिए हैं प्रभु जी, नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। जो लिए है पिता उनका हृदय मन फिर जाए और आपकी महिमा इनके जीवन प्रकट हो जाए। सारी बीमारी, दुख, परेशानियों से आज़ाद हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, कर्ज के जालों से आज़ादी मिलने पाए, बच्चे की ब्लेसिंग मिलने पाए, सारे बंधन टूट जाए, जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधनों से आज़ाद हो जाए और यीशु के नाम में आशीष हो जाए। नौकरी की ब्लेसिंग मिलने पाए, घर की आशीष मिलने पाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अच्छा इन्हें देने जा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से इन्हें ब्लेस कर। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवन के क्षेत्र में आपने नया वर्ष दिया, ये नया वर्ष इनके परिवार के लिए आंसू भरा होने पाए। ये नया वर्ष में आगे बढ़ते जाए, नया वर्ष में फलते जाए, फूलते जाए और आपकी महिमा करते जाए पिता। हम आपके नाम से इस नए वर्ष को इन्हें आशीष करते हैं। आपने इस नए वर्ष को ब्लेस करके दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। यस, बल, बुद्धि, ज्ञान से आंसुओं से भरपूर कीजिए और नया वर्ष नई आंसुओं से भरने का वर्ष बने। सारा बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशापन, हताशापन सब दूर हो जाए और आपके नाम से ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए।
आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से, नई आशीष से भर दीजिए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो। सुख और शांति की तरह बहने, आनंद की तरह बहने और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए। रात में सुनाए नींद दे, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद। जितने लोगों ने पिता अपने बीच को बोया है, भेंट दान दसवां डालें, इन सबों को आशीष करें और अपनी आंसुओं से भरपूर। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनते आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखें। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना को शेयर करें कमेंट बॉक्स में, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लिखकर प्रभु की महिमा करें। इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। प्रभु आपके द्वारा लोगों को बचाएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।